मैम, आज मैं आप लोगों की बदौलत इतनी जल्दी मैं यहाँ बैठी। मैंने जब ये बात बोली थी कि 10K पे मैं अपनी लव स्टोरी रिवील करूंगी, मुझे तब मेरे को लगा था यार अभी टाइम लगेगा, कहाँ होगी। 5K पे बोली थी शायद, बट आप लोगों ने तो चुटकियों में करा दिया, पता ही नहीं चला। तो आज मैंने इतना अपने पेरेंट्स को नहीं मनाया या मम्मी को मनाने में इतना टाइम नहीं लगा जितना मिस्ट्री मैन को यहाँ तक लाने में लगा। तो अब हंस रहे हैं, वो आवाज आई यहाँ पे। तो मैंने कहा मास्क पहन के मैं बैठो यार, मुझे कह रहे थे अकेले दे दो लव स्टोरी, मैंने कहा नहीं दे सकते। तो अब शुरू करते हैं लव स्टोरी। तो बच्चे पीछे बैठे हैं, मेरी ऑडियंस यहाँ बिल्कुल रेडी बैठी है, किसी को नहीं पता हमारे अंदर की बात थी और आज मैं रिवील करूंगी। टाइम है ये 2000 का, 26 अक्टूबर 2000, डेट भी मुझे याद है, क्लैपिंग। 26 अक्टूबर को हम मिले थे। कैसे मिले थे कि मैं थी यूजुअली पढ़ने वाला बच्चा, हम दो सिस्टर्स है जैसा कि बताया था। मेरी सिस्टर जो बड़ी सिस्टर है वो थोड़ी आउटगोइंग थी, वो सर्विस भी करती थी, वो मतलब आउटगोइंग थी, वो घर नहीं, वो कम रहना पसंद करती थी, उसके फ्रेंड सर्कल भी था। और मेरा शुरू से क्या था कि मेरा था कि मैं पढ़ाई की, उसके बाद ट्यूशंस की। मुझे मतलब अच्छा लगता था, मैथ्स के साथ मेरा बड़ा अच्छा एक रिलेशन था, मतलब मुझे बड़ा अच्छा लगता था कि खुद पढ़ती थी फिर उसके बाद बच्चों को पढ़ाती थी, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि मैंने मैथ्स ऑनर्स किया हुआ है। तो उसके लिए मुझे मैथ्स की ना वो चाहिए होती थी कि फंडामेंटल क्लियर चाहिए, तो मैं बच्चों को पढ़ाती थी। उनके साथ मेरी ऐसी बॉन्डिंग बन गई थी जैसे अब मेरी एक होता है ना बच्चों के से लगाव शुरू से होता है। तो मैं कोई पार्टी पर्सन मैं नहीं थी वैसे। तो एक दिन क्या हुआ कि उसका कहीं पार्टी थी, उसके फ्रेंड्स में पार्टी थी और मैं कभी नहीं गई, क्योंकि मैं यूजुअली ना मैं ऑकवर्ड फील करती हूँ। वो कुछ बोले क्या, दिवाली थी 26 अक्टूबर की, उस दिन दिवाली थी। और सेम दिवाली वाले दिन मेरी फ्रेंड के सॉरी मेरी जो बड़ी सिस्टर है उसके फ्रेंड सर्कल में पार्टी थी। तो उसने बोला चलेगी, मेरा घर का नाम था बीना, उसने कहा बीना चलेगी। तो मैंने कहा नहीं यार क्या, मम्मी पापा भी अकेले, हम 4 लोग ही थे। तो मैंने कहा नहीं यार क्या, तो उसने कहा नहीं यार चलते हैं, बस थोड़ी देर जाएंगे फिर वापस आएंगे। हमारे घर हम सरदार थे तो पूजा वूजा तो होती नहीं थी, बट था कि जाएंगे और आएंगे। तो मैंने कहा चल ठीक है, उसने कहा कंपनी भी हो जाएगी तो चल साथ चल। तो उधर से आपका क्या था बताओ, ये भी अपने फ्रेंड के साथ आए हुए थे और ये भी नहीं आते पार्टीज में, ये होते हैं संजोग कि कभी ये भी मुझे नहीं पता, अब बाद में इन्होंने बताया ये भी पार्टीज में नहीं जाते। तो ये इसलिए आए थे क्योंकि इनके फ्रेंड ने इनको बोला था कि मेरी फ्रेंड की जो बहन है ना वो भी कहीं नहीं जाती, समझ रहे हो, ये भी एक चैलेंज समझ के आए थे। तो हम लोग गए तो वहां थे जी, अच्छा खाना वाना खाया, कुछ खा के ये उस टाइम मेरे लिए क्या लाए थे, मतलब मेरे लिए क्या ना गिफ्ट एक्सचेंज किए थे हम लोगों ने। तो ये एक वो थी टोकरी सी थी छोटी सी, देना मतलब बताओ पहला गिफ्ट किसी को तुम दे रहे हो, तो टोकरी सी वो बनाई हुई थी, उसमें कैंडीज थी। कैंडीज इन्होंने बहुत खिलाई है, बाद में उसकी भी कहानी बताऊंगी क्यों खिलाई है उन्होंने। कैंडीज बहुत लाते थे मेरे लिए, बबल गम्स बहुत लाते थे बताऊंगी वो भी क्यों लाते थे। अच्छा वो तो हो गया, हमारी पहली मीटिंग हो गया। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं दिमाग में इम्पैक्ट तो था। इम्पैक्ट क्या था, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो नहीं थे जैसे होते हैं ना लड़के होते हैं कि ओहो हम तो ये हम तो वो चीज़ नहीं थी। मुझे वैसे लड़कों से तो सख्त नफरत है और मैं भी बड़ी वो थी। मेरे बारे में यार आप ही बताओगे ना, बताओ क्या मुझे देख के क्या लगा, बताओ, आवाज़ तो दे सकते हो, बताओ। No God! No God, please no! ठीक था, मतलब ये ठीक भी बोल रहे थे, मतलब अच्छा ही था। तो उसमें क्या था कि फिर उसके बाद ना इनको नंबर हमारे एक्सचेंज हो गए थे। उस टाइम मोबाइल्स नहीं होते थे, इनके पास मोबाइल था, उस टाइम इनके पास मोबाइल था, बट उस टाइम कॉमन नहीं था मोबाइल। तो मोबाइल उस टाइम इनके पास पता है किस, उस टाइम पे 16 रुपीज की इनकमिंग कॉल भी लगती थी, अगर मैं कॉल करती तो 16 रुपए लगते इनके, मुझे इसलिए याद है अच्छे से। तो इन्होंने घर पे बेल की, तो होता है अब लैंडलाइन पे तो कोई भी उठा लेगा, बट एक बेल करके एक कॉल किया। तो मुझे पता नहीं क्यों लगा कि फोन है इनका, तो मैंने हेलो किया, तो उधर से ये थे। तो ऐसे करके हमारी फोन पे भी बात शुरू हुई। तो और ये देखो, ये बड़ी बात कि मेरी सिस्टर को भी नहीं पता कि मेरी इनसे बात हो रही है, कुछ नहीं पता चुपचाप चल रहा है सब कुछ। फिर उसके बाद एक दो बार 2-3-4 बार हमारी बातें फोन पे हुई। फोन पे कैसे हुई, क्योंकि मैं यूजुअली घर ही रहती थी, मेरी मम्मी वर्किंग थी, मेरे पापा वर्किंग थे, मेरी सिस्टर वर्किंग थी, तो मैं ही थी, तो हमारी सुबह बात हो जाया करती थी। तो बात हुई, तो इधर से मम्मी को भी थोड़ा खटका हो गया था कि कुछ तो है यार इधर से, हाँ। तो फिर उसके बाद बातें हुई, थोड़ी बात के बाद में इन्होंने मुझे पहली बार ही अकेले जाने के लिए बोला कि मूवी कौन सी लेके गए बताओ। कोई बंदा लेके जाता है पहली मूवी, कोई रोमांटिक मूवी, कोई कुछ, ये मुझे दिखाने ले गए पहली मूवी मिशन कश्मीर। तो मैं व्हाइट सूट में रेडी हुई थी, बड़ी मतलब उससे बड़ी अच्छे से रेडी हुई थी। कितनी बातें हैं इनके अंदर मुझे पता है, बट ये बाद में मुझे करेक्ट करेंगे यार तूने ऐसे नहीं बोला वैसे नहीं बोला, बट वो अब आवाज भी नहीं देना चाह रहे।
तो वहां पे ना इन्होंने मुझे कहा आर्चीज पे तुम मुझे आप बोलते थे मुझे तब कि आप मुझे ना आर्चीज पे मिलना जितने भी बजे हमारा मतलब कितने प्रिया का था हमारा शो उस टाइम, ये मॉल्स वगैरह तो होते नहीं थे। तो मैं वहाँ वाइट सूट पहन के मैं वहाँ, अब ये आए, ये पहुंचे नहीं, मैं बिल्कुल पंक्चुअल थी, इनको लगा होगा 11 बोला है 11:30 तक तो पहुंचेगी, ये आराम से मटकते हुए आ रहे हैं, आराम से पहुंच रहे हैं। और मैं वहाँ पीछे आर्चीज थी, मैं आर्चीज पे खड़ी होगी ना उससे पूछ रही थी कि मुझे अच्छे से याद है वो सारे सीन्स याद है मुझे, था मैंने वाइट सूट बड़ा अच्छा वो पहना हुआ था, बड़ा स्मार्ट सा ब्रासो का, तो मैंने वहां उसको पहना। इनको ना बाई चांस पता क्या, मैंने सूट पहना था और इनको सूट वाली लड़कियां ही पसंद है, समझ रहे हो, इनको वो अपील करती हैं लड़कियां वैसी। तो मैंने उससे मैं बात कर रही थी, मेरी बैग थी इनकी तरफ, मैंने वो कि भैया वो दिखा दो, मुझे लगा फर्स्ट मीटिंग है यार कुछ देना चाहिए, तो मैं टेडी बियर्स देख रही थी, फिर मुझे दिखा रहा आई लव यू, मैं कहा नहीं यार आई लव यू वाले थोड़ी दे दोगे, मैंने कहा नहीं, और ये पीछे खड़े हुए हंस रहे हैं, मेरा पीछे ऐसे नहीं, इधर से मुझे लगा कोई मेरे को देख के हंस रहा है, मैंने देखा ये खड़े हैं, तो फिर हंसे वैसे तो वो टैडी लिया मैंने, और बताओ मैंने भी टैडी दिया इनको, इन्होंने अगर मुझे वो दिया तो। फिर हम लोग पहुंचे, मूवी देखी, फिर मूवी देखी, वहाँ से हम थोड़ा सा फिर वो क्लोज आना शुरू हुए, फिर ये गए, वो भी दिन पे निकल गया। उस टाइम ऐसे मीटिंग्स नहीं होती थी जैसे आजकल के बच्चे, तो यार मॉल्स हैं, कुछ नहीं करोगे आप मॉल में जाके बैठ जाओगे, हमारे टाइम पे ये फैसिलिटी नहीं होती थी। मैं आपको पूरी बताती हूँ, हमने कितने अप्स एंड डाउन्स अपने रिलेशन में देखे हैं। उसके बाद हम लोग ये चले गए वैष्णो देवी, अक्टूबर 26 को हम मिले थे ना, तो ये दिसंबर की बात होगी। दिसंबर में मेरी कजन की और गुरदीप की शादी थी, गुरदीप ने कहा भी था कि मैं इनको ना बुलाती हूँ, बट मुझे लगा उससे हम इतने ओपन नहीं थे ना यार, मुझे लगा कि कोई देख लेगा, कोई घर में बात चली जाएगी, कैसे होगा। आज के बच्चों की तरह निडर चीज, वो चीज हमारे अंदर आंखों की शर्म थी तब, तो इन्होंने। और अच्छा अभी ये भी इसके बीच से पहले भी, गुरदीप की शादी से पहले भी ना इधर भाभी की शादी हुई थी तब 14 अक्टूबर को, और कई लोगों को ये भी लगता है कि शायद भाभी की मैं फ्रेंड थी और हम मिले, ऐसे नहीं, ऐसा नहीं था। भाभी की शादी तब 14 अक्टूबर को हुई थी, शायद मम्मी को भी यही डाउट था कि शायद कि भाभी की तरफ से ही मैं मिली हूँ, कुछ ऐसा नहीं था। तो उनकी और नहीं इन्होंने मुझे यही बोला था, मेरे भाई की अभी शादी हुई है, 14 दिन ही तो हुए थे उस टाइम, तो मेरे भाई की शादी हुई है, ऐसी है, मेरी भाभी ऐसी है, मेरी भाभी। तो सबसे पहले मुझे मिलवाने किससे लाए, भाभी को। उसकी गुरदीप की शादी से पहले की बात है, कितनी चीजें आगे पीछे हो जाएंगी यार, मैनेज कर लेना। तो ये इन्होंने मुझे बोला तू आजा कमला नगर पहुंच, मैं उधर से भाभी को लाता हूँ। सबसे पहले ये मतलब अंदर विदिन 2 मंथ्स इनको अंदर से हो गया था कि मैं फैमिली से मिलवा रहा हूँ। तो मुझे भी वो नहीं चाहिए था कि आप डेट कर रहे हो फिर पता नहीं हो रही है, शादी नहीं हो रही, बट हमने शुरू से हमारा एक होता है ना हार्ट टू हार्ट कनेक्शन। तो इनको था कि भाभी से मिलवा रहा हूँ यार, इतनी शुरू में कौन ये चीज करता है कि अपने घर वालों से आप फर्स्ट मीटिंग में मिला रहे, तो इन्होंने भाभी को लेके आए। सबसे पहले उनको मिलके मेरे को इतना अच्छा लगा, वो इतनी कूल थी और इतनी प्यारी। उन्होंने मुझे पता है पहला गिफ्ट क्या दिया था, राधिका बुटीक का बड़ा अच्छा वो धोती वाला एक सेट लाई थी मेरे लिए, मुझे अभी तक याद है, ब्राउन कलर का। बड़े अच्छे से मिले हम लोग, वो पहली मीट थी, उनको ये दिखाने लाए थे कि आपको कैसी लग रही है। देखो एक इज्जत देना बड़ों को, ये चीज होती है। मम्मी तक तो बात बाद में गई, फिर हो गया। उसके बाद गुरदीप की शादी थी, गुरदीप को मैंने ही मना किया कि नहीं यार मुझे नहीं कंफर्टेबल लगेगा कि कहीं देख ले कोई ऐसा चीज। तो गुरदीप की शादी हो गई। फिर ऐसे ही चलता रहा टाइम, ऐसे ही हम मिलते कितने टाइम में थे कि हफ्ते में मिले, हफ्ते में नहीं मिले। क्या होता था थर्सडेज में ना साईं बाबा मंदिर जाती थी, तो ये मुझे ले जाते थे। इनका ये इतने ज्यादा केयरिंग, इतने ज्यादा प्रोटेक्टिव है कि इनको शुरू से, जैसे अब सना के साथ है ना, मेरे पापा भी शुरू से ऐसे ही थे। तो इनको होता था कि अकेली कहाँ जाएगी, तो मैं लेके चलता हूँ। तो उधर से पापा भी ऐसे ही थे। तो मेरा वहाँ घर वालों ने शुरू किया कि जॉब करो। तो इनको जॉब नहीं पसंद थी कि जॉब नहीं करनी। अब मैंने फिर वो घर में भी बहाने बनाए कि नहीं यार मेरा तो मुझे खुद भी पर्सनली पसंद नहीं है जॉब करना। मुझे लगता था घर ही संभालो। और टाइम ने ऐसा क्या किया कि इधर से इन्होंने फिर मेरे को दीदी को भी मिलवाया। दीदी छोटे से ऋतिक को लेके आई थी, हम रिगार्ड्स में मिले थे अशोक विहार, वो बंद हो गया अब। तो वहाँ दीदी को लेके आई है और मैं अपने घर से पहुंची। फिर दीदी से भी मिले। दीदी ने पता नहीं क्या बोला, दीदी कम बोलती हैं बट पास ही कर दिया होगा या फिर जो भी होगा। तो उन्होंने उनसे भी मिलवा दिया, दीदी से भी मैं मिल ली। बची थी इधर मम्मी और उधर से मेरे पेरेंट्स। तो अभी तक मेरे घर में किसी को कुछ नहीं पता, अभी तक चल रहा है चुपचाप। गुरदीप को पता था, घर में चुपचाप चल रहा है। और तो फिर उसके बाद ना मैंने मम्मी से बात की। मुझे लगा यार इधर इन्होंने इतना इनिशिएटिव लिया, ये लगेगा कि शायद यही नहीं चाहती, यही नहीं करना चाहती है, ये क्यों नहीं आगे इनिशिएट कर रही है। तो मैंने अपनी मम्मी, तब मेरी मम्मा ठीक थी, तो एक दिन वो जॉब से ही, तो मैंने बोला मम्मा ऐसे ऐसे है, तो आपको मेरे को मिलवाना है किसी से। एक बोलना ये चीज़ ऐसा होता है कि जो सना भी सुन रही हो चीज़, मतलब ऐसा हो जाता है कि जो दिल है ना निकल के यहाँ आ रहा है। और कैसे पेरेंट्स से एक चीज़ बोलनी बड़ी मुश्किल है, ऑकवर्ड लगता है बड़ा।
तो मैंने बोला, तो उन्होंने कहा ठीक है, तो ये इन मम्मी से मिले, और जब ये मिले तो मम्मी ठीक थी मेरी, है ना, तब वो हेल्दी थी, सब कुछ था, तो ये मिले, मम्मी को अच्छे लगे। तो मम्मी ने शायद पापा से बात की होगी, बट मैंने अपने मुंह से पापा को नहीं, पापा ने भी मेरे आगे शो नहीं किया भाई, जो मैं ऐसे बोलूँ, क्योंकि मम्मा छुपाती नहीं थी तो उन्होंने बताई तो ज़रूर होगी। तो ये ऐसे हुआ, इनकी मीटिंग मेरी हमारे घर पे ही हुई थी इनफैक्ट, जब सुबह मम्मी दोपहर को आ जाते थे, तो ये बात हुई इनकी, ये मिलके गए कि ऐसे ऐसे है हम लोग। सिंसियर वाली बात थी यार, मेरे को तो ये लगता है कि आजकल कितना करते हैं, डेट की छोड़ा ऐसा, बट हमारा था कि वो पक्के वाली चीज़, तो हो गया। फिर कहानी चल रही है, फिर धीरे धीरे हम मिल रहे हैं। मिलना भी ऐसा, मतलब बता तो नहीं हूँ, कोई मॉल्स नहीं होते थे, हर बार पिक्चर देखने का क्या होता है, आप लोग देखते हो कि हम कितनी मूवीज देखते हैं, बट मूवीज देखने में क्या होता है, उस टाइम मुझे लगता था मिलना ही 3 घंटे मूवी देख के टाइम वेस्ट कर दोगे। उस टाइम तो लगता था आपस में बातें करो, अपने लिए अपनी बातें करो कुछ कि भाई ये ऐसा नहीं है, बोलते नहीं है, बहुत बोलते हैं, ये भी बहुत एक्सप्रेसिव है ये, बट कि मुझे लगता था कि नहीं यार, मूवीज नहीं, कहीं बैठ के, बेशक पार्क में बैठ के, हम पता है कितनी बारी हम पार्क में बैठ के हमने मिले हैं, हम वो चीज़ कि कोई जगह नहीं समझ आ रही, तो हम ये ईस्ट पटेल नगर पार्क होता था, और स्टैंडर्ड बेकरी की इन्होंने मुझे पेस्ट्री खिलाई है, बहुत मशहूर होती थी। अब मुझे अभी भी वो जगह याद है, कभी जाते हैं तो याद करती हूँ कि यहाँ इस बेंच पे बैठ के हमारी कितने टाइम निकला है। तो फिर वो मुझे घर छोड़ते थे और आ जाते थे। ठीक है जी, ऐसे चला। फिर यहाँ से दीदी से तो बात हो ही गई थी, अब मम्मी को भी थोड़ा इधर से डाउट हुआ कि जी कुछ तो है। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्या था कि मम्मी को ये था कि क्योंकि भैया भाभी की लव मैरिज थी, मम्मी को ये था कि कुछ तो डाउट हो गया। जब रेडी होके निकलता था तो वो उनको लगता था यार कहीं तो जा रहा है, कि वो बोलती भी थी कि हाँ बच्चे सोचते हैं। अब यार पेरेंट्स को तुम इन्वॉल्व नहीं करोगे तो लगेगा ही वो चीज़, है ना, किसी को भी लगेगा। अब मुझे मेरे सामने भी बच्चे करेंगे तो मैं बोलूँगी ये चीज़। तो मम्मी ने क्या कहते हैं, मम्मी को ऐसा कुछ नहीं था। एक तो मम्मी को ये डाउट था कि सरदारनी है तो लड़ाकी होगी, और एक मुझे अपनी चॉइस की, उनको ये था कि पहली बहू अपनी मर्जी से किए तो एक तो मुझे मौका दो कि मैं भी ढूंढूं लड़की को। उनका सिर्फ एक ये रीजन था जो मुझे पता चला। तो पर मम्मी तो रिजिड थी कि नहीं, मैंने तो देखना ही नहीं, मैंने तो करना ही नहीं, मतलब इनकी तरफ से काटा था कि कितनी देर बच्चे करेंगे। तो मुझे ये भी बात पता थी कि नहीं है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं। तनिष हुआ था तो कोई हमारा ऐसा नहीं था जैसे अब तो बच्चे घर आते हैं जाते हैं सब मिलते हैं सबको पता होता है। तो मेरा तनिष हुआ, मैंने तनिष को पता कितने हैंड जो मैं वो बाबा सेट बनाती हूँ, मैंने भाभी को पता था तो मैं भेजती थी। तो ऐसे इधर से भाई मम्मी तो की तरफ से क्रॉस है। इन्होंने भाई मुझे ऐसा झूठे लारे नहीं दिए कि मम्मी तैयार है, ऐसा इन्होंने शुरू से बोला हुआ था अगर पेरेंट्स मानेंगे तो होगा, नहीं तो शादी नहीं करूंगा मैं। तो फिर मैंने कहा था हाँ कोई बात नहीं, आप भी वेट करना, मैं भी वेट करती हूँ, कोई बात नहीं। कि भाई मैं बताऊँ, मेरे को ऐसा था कि मेरे घर में मुझे पता था कोई इशू नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी एक वो होता है ना कि एक पहले भी हुई थी लव मैरिज, तो मुझे पता था, मम्मी को पता है, पापा तक तो बात गई होगी, अगर होता तो हंगामा तभी उठ जाता। पर ये था कि एक बार ही क्या हुआ कि इन्होंने बोला कि अब तो पापा से मुझे मिलना है। अच्छा मम्मा की हो गई डेथ, अच्छा ये बात तो रह गई ना। मम्मा से जैसे ये मिले उसके बाद उनकी हेल्थ इश्यूज आने लगे, बहुत ज़्यादा वो बीमार हो गई, तो उनकी डेथ हुई। अब डेथ हुई तो हम अभी पापा को मेरी तरफ से कुछ नहीं पता, तो ये कैसे आए। अब ये मिले हुए थे तो भाई ऑब्वियस बात है कि अटैच थे उनसे। तो ये वहाँ पे जब निगम गार्ड गए थे हम, तो ये वहाँ दूर से आके मिले। मुझे इतना अच्छा लगा कि जब मुझे इमोशनली इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो ये मेरे साथ थे उस टाइम। मतलब मैं इतना मुझे वो लगा ना कि जब मेरे को एक कंधा चाहिए था, चाहे दूर से ही सही, मुझे दूर से ही खड़े थे। और वहाँ पे इन्होंने मुझे ड्रेस भी याद है, इन्होंने वाइट कलर की स्वेटर पहनी हुई थी। तो मुझे ये, और मुझसे कई लोगों ने पूछा ये लड़का वहाँ कौन है। तो फिर मैंने कहा कि स्मार्ट, मेरी कज़न ने बोला था कि ये स्मार्ट सा लड़का कौन है। तो इनको ये बड़े खुश होते हैं इस चीज़ के लिए। तो ये आए थे, दूर से ही आए, अपनी प्रेजेंस इन्होंने मुझे फील करवा दी। तो फिर तो मेरा और बॉन्ड ऐसा स्ट्रांग हो गया कि नहीं यार। और उस टाइम ना ये जब भी वैष्णो देवी पहले भी जाते थे हर साल, तो वैष्णो देवी जाते थे ना, वहाँ से मुझे कॉल करते थे, मोबाइल था नहीं मेरे पास, तो वहाँ को से कॉल की, उस टाइम लंबी बेल्स आती थी, तो मैं वो भाग के ऐसे आती थी। पिक्चर्स में आप लोग देखते हो ना, वो रियल होता है कि वो लंबी बेल आती थी, मुझे पता था बाहर से कॉल आ रही है, वो मेरे लिए कॉल आ रही है, मैं भाग के उड़ती हुई आती थी, फिर बात करके रख देती थी। किसी को क्या पता चलता था। कई बार तो होता था अगर यहाँ भी होते थे मुझे इनके मोबाइल पे फ़ोन करना, मैं 161 से वो करती थी, अपनी सेल्फ कॉल आ जाती है ना, तो वो करती थी कि वो फ़ोन आया, फिर फ़ोन करते करते फ़ोन मिला देती थी। और सारी रात भी हम लोगों ने बातें की हैं। और बात कैसे की है वो भी, इन्होंने मुझे, मेरा पहला मोबाइल इन्होंने ला के दिया था मेरे बर्थडे पे, याद है, इन्होंने ला के दिया था ताकि उससे। और उस टाइम क्या होता था कि उस टाइम ना आपका कोई ये नहीं था, तब तो हमारी
कॉल इतनी लगती थी, इतना जैसे अब तो ये होता था ना कि अब तो ये है कि आपने पैक डलवा लिया। मैंने वही कहा, मैं हमारी लव स्टोरी होने के बाद सारी चीज़ें अब तो बच्चों के लिए बहुत ईजी चीज़ें हो गई हैं, बट हमने वो सारा टाइम देखा इधर से क्या हुआ, इधर से ये सारी रात कॉल करते थे, MTNL इनका कट गया घर का। तो और एक मेरे पापा को इशू जो मुझे लगता था होने वाला है कि ये सिगरेट पीते थे। और आपको मैं बताऊं, आप हंसेंगे, मुझे सिगरेट पीने वाले लड़के अच्छे लगते थे। हालांकि मैं सरदार फैमिली से हूँ, सरदार नहीं हूँ, बट मुझे अच्छे लगते थे। इनका सिगरेट पीते थे, मुझे अच्छे लगते, बहुत ज़्यादा नहीं पीते थे बट पीते थे। तो इनको मुझे पापा को ये बतानी भी, क्योंकि हम सरदारों में तो ये चीज़ चलती ही नहीं है। फिर मम्मा की डेथ हुई, थोड़े टाइम बाद मेरी सिस्टर की मैरिज हो गई। उसके बाद ना मैंने पापा को बोला, इन्होंने कहा अब तो फाइनल स्टेज करो, कुछ बताना है। तो मम्मी इधर से नहीं मान रही है, पर इनको ये था उधर तेरी तरफ से तो फाइनल सारा कुछ हो, फिर तो मैं इधर से भी कुछ बोलूँ। तो इधर से तब तक इधर इनके घर भी पता चल चुका था कि ये कहीं और नहीं, क्योंकि रिश्ता देख ही नहीं रहे तो करेंगे क्या। तो इन्होंने पापा को मेरे को बोला, पापा को जब जिस रात बोला, क्योंकि सिस्टर की तो मैरिज होगी, पापा और मैं घर बचे हुए हैं, तो मैंने पापा को बोला, पापा आपसे किसी को मिलवाना है। तो मेरे पापा, मुझे यार मेरे पापा ना पहले एयरफोर्स में थे, बीइंग एन आर्मी पर्सन, बहुत एक था स्ट्रॉन्ग हेडेड, ये भी स्ट्रॉन्ग हेडेड, मुझे था दोनों मिलेंगे, क्लैश हुआ और कहानी खत्म, वहीं क्या वहीं खत्म, तो रोकेगा कौन बीच में। तो पापा ने बोला, बड़ा कूल होके उन्होंने उनको लड़कियों से टैकल करना, बेटियों से कैसे बात की जाती है, कैसे उनको एक सेफ फील कराया जाता है, उनको ये चीज़ पता थी। उन्होंने बड़े प्यार से बोला, बेटा हाँ बुलाओ, कोई बात नहीं। तो ये मुझे पता है, डेट नहीं मुझे याद, पर ये शाम को आए, घर आए तो सिगरेट की बात पर वही पापा को भी कोई इशू नहीं था, जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी उनको। और इन्होंने उनको अपनी बातों में, ये बंदे की बात में इतनी कशिश है, कहीं चले जाएं ये कोई कहीं बात कर लेना खड़े होकर, आप इनकी प्रेजेंस नहीं भूल सकते, आपको अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं 100 लोगों में भी। इनके अंदर ये क्वालिटी है, कभी आप देखेंगे ना, कभी ये आएंगे सामने, तो मतलब जो मुझे लगता है, मुझे भाई यार अपनी चीज़ है तो मुझे तो अच्छा लगता है। मेरे पापा तो इम्प्रेस, वो तो सचिन जी, मेरे पापा ने तो ग्रीन फ्लैग दे दिया कि बढ़िया, और वो भी खुश। ये तो ऐसे हो गए। अब ये कितनी बातें होती थी आपस में करते थे फोन्स पे, और मैं अलग, मुझे पता ही नहीं होती थी कि अच्छा आपकी ऐसे बात हुई है। ये ऑफिस में मिलाते थे उनसे, और आपस में उनका वो, इनको क्या खिलाते थे, वो चीज़ बॉल्स इनको बड़े पसंद थे। ये जाते थे और कहते थे मेरा तो ना, इनको कहते थे तू ना युवराज लगता है, सचिन बेटा तो मेरा युवराज लगता है। अब रह गई हमारे यहाँ से, डैडी हमारे वैसे ही शुरू से स्वीट थे, डैडी स्वीट थे हमारे। तो ये क्या था कि हमारी मम्मी और दीदी को तो वैसे ही कोई फर्क नहीं पड़ता, दीदी तो बहुत स्वीट है, मतलब दीदी को कुछ नहीं है, दीदी को ना बंदा परखना आता है। सच्ची बताऊं मैं आपको, जो मुझे लगता है उनको सारे अच्छे लगते हैं क्योंकि खुद अच्छी हैं। तो क्या होता था कि उसमें ना ये मम्मी क्या करती थी कि मम्मी को था कि नहीं, मम्मी को मेरे को लगता है सरदारनी का इशू होगा कि नहीं यार इसके साथ तो, और इनको ये था, मेरे को लगता है ये भी था कि 2 बहनें हैं, ये तो अपने भाई इसको तो ये अपने घर ही जाती रहेगी, ये भी लगा था शायद इनको, मुझे लगता है तो कि भाई इसको तो ये अपने पापा का खेचल रहेगी कि नहीं, उधर की टांग रहेगी कि कैसे करेगी ये, मैं तो नहीं। और इनको ये भी था मैंने तो अपनी वो मैं तो खुद चूज करूंगी। तो अब बात आ गई इन पे, इन्होंने बहुत कोशिशें की कि नहीं ये कहीं और देख ले रिश्ता। इन्होंने कहा नहीं, मेरे घर में पापा को तो कोई ऐसी जल्दी थी नहीं, मैं अपना सेटल थी, अपना बच्चे करा रही थी, बहुत अच्छे स्केल पे मैं अपना कोचिंग सेंटर चला रही थी, तो मेरा वहाँ पे कोई ऐसा दिक्कत नहीं था। इधर ये भी चल रहे थे। फिर इधर से क्या हुआ, जीजा जी हमारे, उन्होंने सपोर्ट दिखाई। मैं जिनकी सपोर्ट मिली है मैं उनका भी बता दूं। भैया हमारे न्यूट्रल रहते हैं, तो उनका तो वो कह रहे थे हाँ जो भी लाओगा ही क्या, उनको क्या फर्क पड़ना। उन्होंने वो भी मिले नहीं थे मेरे से, भैया भी, भाभी को था। मैं इतनी बार होता था मेरा झगड़ा होता था ना, ये इतने खराब थे ना, एक बार तो मेरे से झगड़े में इन्होंने फोन नंबर ही बदल लिया, मोबाइल का फोन नंबर ही चेंज, ऐसा कोई करता है बताओ। फिर मैं घर फोन करूं, फिर भाभी ने मेरे को नया नंबर दिया कि पागल है ये। उन्होंने बड़ी सपोर्ट करी। ये इतने वो थे कि तड़ पे अच्छे से नंबर ही नहीं दे रहा मैं, क्योंकि मेरे को कहाँ से पता चलेगा इनका नंबर। तो बीच में भाभी हमारी सपोर्ट थी। फिर उसके बाद जीजा जी ने फिर मम्मी को बोला कि एक बार ही देख लेने में कोई हर्ज नहीं है, अगर लड़का कह रहा है एक बार ही देख लो। इन्होंने बोला तुम एक बार ही देख लो, नहीं समझ आएगी छोड़ देना। प्रेम ताई, अच्छा ये प्रेम ताई जी, जो ताई जी आए ना, वो ताई जी हमारी बहुत स्ट्रिक्ट है। उन्होंने घर में बात हुई होगी, क्योंकि यार एक शादी की एज हो जाती है ना, बिजनेस क्लास घर में तो बहुत जल्दी होता है कि लड़कों की शादी करो यार, आप क्यों नहीं कर रहे, जब सब सेटल है क्यों नहीं कर रहे आप। तो उन्होंने बोला होगा, मुझे ये बात आज पता चली, प्रेम ताई जी ने बोला कि एक बार देख लो, देखने में कोई हर्ज नहीं है, देख के आ जाओ, नहीं समझ। इन्होंने भी बोला था नहीं, अगर मना कर दोगे मैं नहीं करूंगा यहाँ पे। इनको ये पता था देख के। तो फिर ये घर आए। मैं तो इतनी डरी हुई,
तो ये मम्मी आई थी ब्लू एंड मेजेंटा सूट पहना हुआ, और उस टाइम ना ये काले बाल नहीं करती थी, मेहंदी वाले ऑरेंज बाल, सोचो। और मतलब इतनी स्ट्रिक्ट लग रही थी, और शक्ल से तो इनकी लुक ऐसी लगती थी कि अभी तुम्हें मुंह में डाला और अंदर निकल गई, ऐसी थी मतलब जो इनकी लुक थी। तो ये आई, मेरे को अंदर से भेज दिया कि वही हमारे टाइम पे तो वही हुआ। मैं ट्रे लेके आई, मैंने इतनी हील पहनी हुई, 6 फुट बंदा भाई, मेरे को तो हील भी ये कहीं हाइट में ही कमी निकाल दें कि हाइट छोटी है, मैं नहीं करी, मेरा लड़का ऊंचा लंबा। तो मेरी बुआ सब आई हुई थी, मैं बड़ी पकड़ की, बाल मेरे उस टाइम ऐसे थे, लंबे खुले हुए बाल, और ऐसे मैंने रॉ सिल्क का लाइट ग्रीन सा पिस्ता सा शेड पहना, तो बड़ा ही अच्छा था। तो मैं आई तो मैंने इनसे पूछा मम्मी को कि चाय, ये हर चीज़ को बोलूँ कहीं नहीं, को ये दूँ नहीं, मैं कहा पता नहीं यार ये तो नाराज़ ही है, मुझे क्या पता शुगर की वजह से नहीं ले रही, भाई पेप्सी नहीं ले रही, शुगर की वजह मीठा दे रहे नहीं ले रही। फिर मेरे को, मैं बैठ गई, इनके साथ बैठा दिया मुझे, क्योंकि देखने तो ये आई थी, लड़के ने तो देखा हुआ था। तो मैं बैठ गई, दीदी और सब बैठे हुए थे, मैं बैठी, कोई मुझसे कुछ नहीं पूछा ही पूछे, हेलो क्या करते हो, मैं कहा जी कुछ नहीं करती मैंने भी आगे से बोला कुछ नहीं करती। फिर इन्होंने देखा, मैंने कहा जी ट्यूशन्स पढ़ाती हूँ, कुछ नहीं करती बस पढ़ाई। मैं ऐसे बैठी हुई थी, शरीफ ऐसे शरीफ हो गई था। फिर कुछ नहीं बोली, कुछ हंसी आती है बंदे के चेहरे पे, कोई बंदा एक वो कराता कि इसको प्यार को पुचकार दूँ, कुछ नहीं, ऐसे करके ही ये खा पी के चली गई। तो मुझे तो लगा घर से फ़ोन आया इनका, थोड़ी देर में मैं वेट करी थी कि क्या उनका ऐसे था जैसे रिजल्ट नहीं आता IAS का कि मैं कलेक्टर बनने वाली हूँ। इनका फ़ोन आ गया रात को घर जाने के 2 घंटे बाद। मैंने कहा जी हाँ जी क्या हुआ, कह रहे जी मम्मी ने तो मना कर दिया। मैंने कहा मना कर दिया है, उधर से पापा सब खड़े थे मेरे भी, और हालांकि मेरे घर वाले मेरे वहाँ उधर से ये था कि आज आएंगे, आज ही डिब्बे दे देना भाई, हाँ हो जाएगी। उनको ये नहीं पता था कि माता जी नहीं मानी हुई, अब मैंने ये तो नहीं बताया हुआ था कि माता जी नहीं मानी हुई, तो उनको वो कह रहे डब्बे नहीं लेके गए, क्या करके गए। तो मुझे लगा शायद भाई नहीं हुआ तो कुछ नहीं, तो मैंने बोला इनको कि ये कह रहे नहीं मानी, मम्मी ने तो मना कर दिया है। तो इन्होंने कहा फिर कोई बात नहीं बैठेंगे, मैंने कहा हाँ बैठेंगे, यही आपको मैं सेंटेंस टू सेंटेंस बता रही हूँ, मेरा अभी भी ऐसा लग रहा है कि हाँ यार वो टाइम वापस आ गया। तो मैंने भी इधर से बोला पक्के होके, मैं रोके क्या करती, मैंने कहा हाँ हाँ कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे भी तो पता था, मैं कहा चल कोई बात नहीं, हो सकता है भगवान ने ऐसे संजोग लिखे हो, मेरे पापा भी अकेले हैं, कोई बात नहीं, मैंने कहा ऐसे टाइम निकालेंगे, निकल जाता है ऐसे भी टाइम लोगों का। तो फिर थोड़ी देर बाद हंसे, बातें करके हंसे, कह रहे पागल है मान गई है। और ये जो मम्मी मानी देख के, फिर इन्होंने आके जो यहाँ मेरी तारीफ करी, वो तो मुझे बाद में भाभी ने बताई, सबको कह रही थी ओ कुड़ी देख के आया हथ लाया मैली होंदी है हाँ हमारे पंजाबियों में बोलते हैं कि हाथ लगाए तो मैली होती है, और कह रही अन्नी सोनी कुड़ी है। मतलब बड़ी खुश मम्मी आई कि चल लड़की, इनको बहू शुरू से ऐसी चाहिए होगी भाई, क्योंकि भाभी बड़ी स्वीट थी, भाभी को तो इतनी कहीं खड़ी हो जाती थी, भाभी हमारी इतनी स्मार्ट है, तो दूसरी तो इनको ऐसी तो चाहिए नहीं थी कि भाई उसके साथ, तो इनको बहुएं दोनों इन्होंने नहीं चुनी, पर भगवान ने बहुत अच्छी थी। फिर अच्छा एक बात और सुनो, ये की बात थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है। इन्होंने घर आना था ना, भगवान भी साथ नहीं दे रहा था। इन्होंने जब आना था, ये आने से पहले की बता रही, जिस दिन आना था उससे एक दिन पहले इनकी नानी गुजर गई। वो फिर 1-1.5 महीने लटक गया प्रोग्राम में हमारा, वो बताना जरूरी था, क्योंकि उस नानी जी को मतलब ये था कि नानी जी वरना रिश्ता देख के जाती कि हो गया। तो फिर इन्होंने कहा जी अब रोका करेंगे अब। तो हमने कहा जी ठीक है। रोका की डेट निकली वही 2 महीने बाद। आज हमारी तो डेट ही पंडित जी को पता नहीं क्या हो रहा था, 6-6 महीने बाद की निकाल रहे थे, 2-2 महीने की बाद की, और इतना करते करते ये हमें हो चुका था 2004 में मिले थे हम, 2004 तक ये बात खिंच गई। सोचो 4 साल में तो मान नहीं रही, मानेंगी नहीं मानेंगी, हम घर वालों को ही मना रहे थे इतनी देर में। तो 2004 में की बात है, हमारा रोका हुआ 2005 8 जनवरी 2005 को हमारा रोका हुआ। अब रोका हुआ तो जी रोका हुआ तो शादी कब हो रही है? शादी तो जी अभी घर बन रहा है, घर बने को कि नीचे का वो था तो उसमें तो नहीं कर सकते, ऊपर का ये पोर्शन बनाना था। तो जब बन जाएगा तो ये फिर पंडित जी से निकाला तो डेट ये कह रहे हैं दिसंबर की निकल रही है, फरवरी की निकल रही है। मैंने कहा अगला साल तो नहीं, 2006 तो किसी हालत में नहीं होगा। मैं कहा इसी साल होगी शादी। तो मैं कहा 2005 से मैं इससे लेट मैं नहीं करूँगी, मैंने बोला इनको। तो फिर पहली डेट थी 4 दिसंबर 2005, तो तब हमारी डेट हुई फिक्स और हुई हमारी शादी। और शादी में भी बहुत घपलेबाजियाँ हुई। एंड में आते आते डोली पे मैं रो ही नहीं पाई, बैंड वाले ही चले गए। रिंग सेरेमनी में मम्मी रिंग ही डैडी की लेके आ गई
कि इनकी रिंग ही नहीं लाई, इनको आई नहीं रही थी रिंग, मतलब बहुत ऐसी ऐसी चीज़ें हुई। बट मेरा आज का मेन मकसद था कि मैं आपको लव स्टोरी सुनाऊं। लव स्टोरी में ये अप्स एंड डाउन्स थे। मेन जो सबसे ज़्यादा तंग किया, ये किया हमारी मम्मी ने। मम्मी को मनाना बहुत वॉज सो डिफिकल्ट, बट अब जो मानी है तो अब मेरी बेस्ट फ्रेंड वही है, आपने देखा होगा। पर अब मुझे तो लगता है कि मैंने अपने आप को प्रूव किया है और अच्छी बहू बनी हूँ मैं। और बाकी तो अब कल के ब्लॉग में आपको मिलवाएंगे उनसे कि अगले, अब कभी नॉर्मल ब्लॉगिंग होगी ना, डेली ब्लॉग होगा, तो उनसे पूछूंगी कि मैं आपको कैसी लगी, भाई आप ठीक अच्छा समझते हो, आपने हाँ करके कहीं कोई गलती तो नहीं कही। इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते हैं। एंड डू लाइक शेयर एंड कमेंट टू दिस वीडियो, स्पेशली दिस वीडियो। इस वीडियो को तो इतना प्यार दीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। और आप कमेंट करके बताइएगा आपको हमारी लव स्टोरी कैसे लगी। बाय।